नमस्कार दोस्तों। आजकल एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सर हमें ऐसा स्टेट बताइए एमबीबीएस करने के लिए जहां से एमबीबीएस करने के बाद हमें पीजी में बेनिफिट मिले। ये बहुत ज़्यादा आजकल गार्जियंस पूछते हैं, तो मैंने सोचा इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए। तो मैं आपसे सभी से बताना चाहूँगा कि स्पेशली अगर हम नीट की बात करें तो जिस भी स्टेट से आप एमबीबीएस करते हैं वो स्टेट आपका डोमिसाइल स्टेट हो जाता है पीजी में। यानी अगर आप कर्नाटका से एमबीबीएस करेंगे तो कर्नाटका आपका डोमिसाइल स्टेट हो जाएगा पीजी में, यानी स्टेट कोटा का बेनिफिट आपको कर्नाटका का मिलेगा। तो 90% सिनेरियो में स्टेट कोटा का जो बेनिफिट है आपको उसी स्टेट का मिलने वाला है जिस स्टेट से आप एमबीबीएस करेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं। देखिए, बेनिफिट्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपकी रैंक अच्छी है, बढ़िया रैंक है, तो फिर तो आपको ऑल इंडिया कोटा में भी सीट मिल जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है स्टेट कोटा में ही आपको सीट मिले, ऑल इंडिया कोटा में भी आपको सीट मिलेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि ऑल इंडिया कोटा में पीजी में 50% रिजर्वेशन होता है। 50% यानी कि जितनी सीट्स सरकारी की अवेलेबल हैं उनकी आधी सीट्स पे काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा में और आधी पे स्टेट कोटा में होती है। तो जैसे यूजी की बात करें तो यूजी में क्या है, यूजी में 15% सीट ऑल इंडिया कोटा में है और 85% सीट स्टेट कोटा में है। बट पीजी में 50-50 है, यानी आधी सीट्स ऑल इंडिया कोटा, आधी सीट स्टेट कोटा। सिर्फ सरकारी कॉलेजेस की सीट्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर आपकी रैंक बढ़िया है तो आपको फ़ायदा ऑल इंडिया कोटा में भी उतना ही मिल जाता है। स्टेट कोटा की बात करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पीजी में आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉपर आपको जॉब दिया जाता है पेशेंट से बात करने का, पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करने का। तो ऐसे स्टेट में जहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर है उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको पीजी में देखने को मिलता है यूजी के कंपैरिजन में। क्योंकि यूजी में तो बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन पेशेंट के साथ आप नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत इंटर्नशिप में बातचीत होती है, वो चल जाता है। बट पीजी में आपको डिटेल इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट है और वहाँ पर अगर आपको ऐसा स्टेट मिल जाए जहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है तो दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यूजी करते टाइम पे आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि आप ऐसे स्टेट का चयन कर रहे हैं यूजी में जहाँ पे पीजी में भी आपको कोई तकलीफ ना हो। रही बात कट ऑफ की, तो महाराष्ट्र की जो कट ऑफ है वो डाउन जाती है, मध्य प्रदेश की कट ऑफ काफ़ी डाउन जाती है, यूपी की कट ऑफ डाउन ही रहती है, बहुत ज़्यादा अप नहीं रहती है। तो ये सब स्टेट्स हैं, इनमें कट ऑफ डाउन रहती है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं चॉइस फिलिंग करते टाइम पे या फिर कॉलेज सिलेक्शन करते टाइम पे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप ये देखें कि आपका कॉलेज तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। मतलब आप स्टेट कोटा का बेनिफिट लेने के लिए ऐसा तो नहीं है कॉलेज कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं आज के रेट में। सपोज आपको यूपी में एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है एंड स्टेट कोटा बेनिफिट लेने के लिए आप महाराष्ट्र जा रहे हैं जहाँ पर आपको ख़राब कॉलेज मिल रहा है या फिर यूपी के कॉलेज से कमज़ोर कॉलेज मिल रहा है। तो आप ऐसी गलती ना करें। आप पीजी के बेनिफिट्स लेने के चक्कर में यूजी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बिकॉज 5 साल के बाद क्या होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ किस तरह की रहेंगी, किसी को कुछ नहीं पता। सो आप आज पे ध्यान दें, यूजी में आपको बेस्ट कॉलेज कहाँ मिल रहा है उस चीज़ पे ध्यान दें। डेफिनेटली आप बिल्कुल ऐसा स्टेट मत चूज़ करें जहाँ पे पीजी में सीट्स नहीं हैं या पीजी में कट ऑफ बहुत हाई रहता है, ज़्यादा कॉलेजेस नहीं है, ऐसा स्टेट ना सेलेक्ट करें। बट ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल इस चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाएं कि मुझे पीजी में बेनिफिट यहाँ मिलेगा इसलिए मैं इस स्टेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं इस टॉपिक पे तो ऑफिस विजिट कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस डाल सकते हैं और आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल करेंगे तो आपको डिटेल में गाइड किया जाएगा। नमस्कार।